हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नमूनिया से अमवात का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटे के दौरान शहर में नमूनिया एक बच्चे की जिंदगी निकल गया है। पंजाब में 3 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो गए हैं। लाहौर में मज़ीद 37 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 272 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ भी जो नमूनिया के बाढ़ हैं ये सामना हो सके और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में शहर लाहौर में मजीद नमूनिया की वजह से एक बच्चा अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान 3 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हुए हैं। जबकि दूसरी केसेज हैं, इनकी तादाद में भी इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 37 नए केस सामने आए हैं, जबकि पंजाब भर में 272 जो नए केस हैं ये सामने आए हैं, जिसके बाद पंजाब भर में अब तक नमूनिया से 479 अमवात जबकि 38,000 से ज्यादा केस हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह लाहौर में भी नमूनिया से 70 बच्चे हैं ये जाँ बहक, जबकि 8,000 से ज्यादा जो केस हैं ये सामने आ चुके हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि बच्चों को ताहाल जो सर्दी है इससे बचा के रखें, बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकालें और जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनको नमूनिया से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीब से खिताब कर रही हैं। बराह रास्त लेकर चलते हैं। का मुजाहरा कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान से जो टीम आई है इन टीम्स में 1/3 फीमेल पार्टिसिपेशन है। तो हमारे 300 एथलीट्स में से 100 के करीब फीमेल एथलीट्स हैं और उनको वुमेन एम्पावरमेंट का जो अभी हमने वुमेन डे भी सेलिब्रेट किया है उस तवज्जो से भी हम देखें तो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन फॉरवर्ड। और जिस तरह हमने पहले भी आप लोगों से कमिट किया था कि रिफॉर्म्स यूनिट के तहत हम इस तरह के इंटरवेंशंस करते रहेंगे और उसी एलिमेंट में हमने पिंक गेम्स के बाद ये इवेंट भी प्लेसिंग किया है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादा फोकस शायद ग्लोबल स्पोर्ट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अपनी स्पोर्ट्स जो है डिफरेंट वो शायद पीछे रह जाती हैं। तो उस एस्पेक्ट में इस मैच रेसलिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद भी किया गया और इसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे पास टीम्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, ये सारी टीम्स रिप्रेजेंटेड है और साथ ही साथ पंजाब के शहरों की मल्टीपल टीम्स हैं जिसमें साहिवाल, DG खान, फैसलाबाद और गुजरावाला, तो पूरे एरिया को हमने इधर इन्वाइट किया और हमारी यही आगे कमिटमेंट है कि इसको और मज़ीद स्केल अप किया जाए। ये एक सिंगल स्पोर्ट को हमने टारगेट किया कि जिसकी एक्टिविटी हम लेके चल रहे हैं, इसी तरह आगे और स्पोर्ट्स को भी लेके जाएंगे और सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है उसमें ये रखेंगे कि जहाँ मेल एथलीट्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है डिफरेंट एरियाज़ में, वहाँ पे उतना ही हक हमारी फीमेल एथलीट्स का भी है। तो डिफरेंट कैटेगरीज में जहाँ ये आज कर रहे हैं उसी तरह एमेच्योर, बिगिनर, प्रोफेशनल, तीनों कैटेगरीज के अंदर हम ये आगे भी लेके चलें और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर ये वर्किंग करेंगे। हमारे साथ मिनिस्टर स्पोर्ट्स में मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि सर आप भी अगर अपना फीडबैक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया को भी मशकूर हूँ और मैं हमारे ऑनरेबल जो हमारे इधर एम्बेसडर करे हुए हैं किर्गिस्तान से आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। I formally thank you on behalf of Pakistan and Punjab government to be here. It's an honor for us और मैं मैडम डिप्टी कमिश्नर को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी गाइडेंस के अंदर इतना खूबसूरत इन्होंने इवेंट करवाया और विद द हेल्प ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इतना खूबसूरत इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुनक़िद हुआ। और सबसे पहले जैसे कि मैडम डिप्टी कमिश्नर बता रही थी कि इसमें खूबसूरती सिर्फ ये नहीं कि नई और सकाफती स्पोर्ट्स मुख्तलिफ ममालिक की उजागर हो रही हैं स्पेशली पाकिस्तान, बल्कि देखने की बात ये भी है कि 300 पार्टिसिपेंट्स से 1/3 जो पार्टिसिपेंट हैं वो ख़वातीन हैं और अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा उनका ये विज़न भी है कि ना कि सिर्फ रवायती तौर पे सिर्फ हमारे जो मेल कंटेस्टेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें बल्कि फ़ीमेल कंटेस्टेंट्स भी, कि क्योंकि हमारी बहनों का भी उतना हक है और ये उभरते पंजाब, जागते पंजाब की, प्रोग्रेसिव पंजाब की ये पहचान है कि मरियम नवाज़ साहिबा जब से आई हैं और देखें कि हमारी जो ख़वातीन की लीडरशिप है
पूरे पाकिस्तान में वो बढ़ी है। पहली चीफ मिनिस्टर है ख़वातीन, समथिंग ब्यूटीफुल। हमारी डेप्यूटी जो हमारी कमिश्नर है वो भी ख़वातीन है। दिस इज़ समथिंग प्रोग्रेसिव। और ये हमारे देखें कि बाकी ममालिक के हमारे नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी पूरी दुनिया में ये हमारी एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान का जो स्टीरियोटाइप था कि पाकिस्तान के अंदर जो कहा जाता था कि वुमेन को डिप्रेस किया जाता है, आप ये देखें कि वुमेन इज़ लीडिंग पाकिस्तान, वुमेन इज़ लीडिंग पंजाब, वुमेन इज़ लीडिंग MCL और वुमेन इज़ लीडिंग आवर स्पोर्ट्स टू। ये बड़ी देखें कि बड़ी खूबसूरती से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और इनको इन इवेंट्स को आगे हम मज़ीद बहुत अच्छी तरह तरजीह देंगे और सबसे ज़्यादा हम सिर्फ इवेंट्स की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। पंजाब गवर्नमेंट का ये हमसे वादा है कि पंजाब गवर्नमेंट इज़ एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ स्पोर्ट्स, जिसके अंदर ना कि सिर्फ हम इवेंट्स के ऊपर खर्चा करेंगे बल्कि अपने प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा हम इंशाल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं। हम अपने प्लेयर्स को आगे तक लेके चलेंगे इंटरनेशनली। ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इस तरह के आज इस इवेंट पे जिन्होंने परफॉर्म किया, हम प्लेयर्स के ऊपर खर्चा करेंगे, प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो इंटरनेशनली नेशनली आगे ममालिक से जाके कम्पीट कर सकें। और इंशाल्लाह ताला इन इवेंट्स की बदौलत, क्योंकि स्पोर्ट्स हज़ारों सालों से स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जिन्होंने ममालिक को, दो नेशंस को जोड़ा है आपस में। और आई वॉज टॉकिंग टू द एम्बेसडर, ही वॉज टेलिंग मी कि $20 मिलियन की लास्ट ईयर हमारी आपस में ट्रेड हुई है, विच इज़ नथिंग। देखेंगे इस तरह के इवेंट्स ने हमें इकट्ठा बिठाया है। तो इंशाल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ मैडम चीफ मिनिस्टर और आवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस साल ट्रेड भी बढ़े। जब आपस में हमारा आना जाना होगा, हमारे टर्म्स ज़्यादा बेहतर होंगे तो इंटरनेशनली भी हमें फ़ायदा होगा, डोमेस्टिकली भी फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह आई एम फॉर्मली इनवाइटिंग द एम्बेसडर कि इनकी जो नेशनल टीम्स हैं वो इनकी गेम्स हमारे साथ खेली जाएँ। जैसे कि आज मैंने पहली बार खेली, मैंने इनकी गेम खेली हुई थी और हम कोशिश करेंगे कि हमारी कबड्डी भी किर्गिस्तान में जाए ताकि इनको भी पता चले हाउ इज़ कबड्डी डू। तो वी विल सपोर्ट आवर डोमेस्टिक, हमारी जो सकाफती गेम्स हैं, जिस तरह के ये अपनी पूरी दुनिया में अपने गेम्स को डोमिनेट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि पंजाब की जो रवायती कल्चरल गेम्स हैं उनको हम पाकिस्तान में भी और बाकी ममालिक में भी हम खेला जा सके। नए स्टेडियम्स बनाएंगे हम, जैसे कभी मैं एक साइकिल इवेंट से आ रहा था हमारी फेडरेशन की, हम दोबारा ट्रैक्स को तैयार करेंगे, हम अपने पुराने स्टेडियम्स को तैयार करेंगे, नए स्टेडियम्स बनाएंगे। इस तरह की जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस इसको तैयार करेंगे। हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिस तरह के MCL है और हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स आप इंशाल्लाह ताला इकट्ठे करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज़। मैं सबका मशकूर हूँ कि आप सब ने इस इवेंट को इतना खूबसूरत बनाया और ये पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान के अंदर जा रही है। तो आई थैंक यू ऑल। और ख़बर यह है, निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत अशिया की फराहमी जारी। शहर में 4,58,168 मुस्तहिकीन की दहलीज पर गिफ्ट हैम्पर्स पहुँचाने का सिलसिला जारी है। ये गिफ्ट हैम्पर्स किस तरह तैयार किए जा रहे हैं, ये जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत अशिया की फराहमी जारी है। शहर में 4,58,168 मुस्तहिकीन की दहलीज पर गिफ्ट हैम्पर्स पहुँचाने का सिलसिला जारी है। ये गिफ्ट हैम्पर्स किस तरह तैयार करते हैं, आइए जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगहबान रमज़ान पैकेज का मामला है और आज वज़ीर खुराक बिलाल यासीन जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। स्टोर्स का जो है वो दौरा कर रहे हैं, अचानक दौरे कर रहे हैं और इसमें आज वो पहुँचे हैं। गोदाम जो है बना हुआ है, मुगलपुरा गोदाम, यहाँ पर तमाम जो शहर लाहौर के मुस्तकीन हैं 4,58,168 उनको किस तरह से ये पैकिंग की जा रही है, किस तरह से उनके घर की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है, उनसे ही बात करेंगे। बिलाल साहब, आपको एक तो बहुत बहुत मुबारक हो और आप दोबारा से वज़ीर खुराक बने हैं। किस तरीके से आप इसको लेकर चलेंगे और ये बताया जा रहा है कि 10 रमज़ान तक इस तमाम टारगेट को मुकम्मल करना है। लेकिन ये 65 लाख जो घराने हैं वहाँ तक हमें एक्सेस करनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो यही है कि लोगों को इज़्ज़त के साथ उनकी दहलीज पे उनको चाहे एक ये फूड हैम्पर की शक्ल में सही मगर बड़ी बड़ी लाइनों से को अवॉइड करके उनके दहलीज तक पहुँचाया जाए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस सारी एक्सरसाइज का वो ये है कि जो चीज़ आप देने जा रहे हैं, लाइक इसमें आटा है, इसमें
چینی ہے، اس میں گھی ہے، اس میں چاول ہیں، اس میں بیسن ہے، اس کی کوالٹی اس قابل ہوئے کہ وہ عام آدمی اس کو کھانے کے بعد کوئی اس طرح کی فیلنگ نہ آئے کہ یہ شاید کوئی تھرڈ ریٹڈ چیز ہے. اس کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کمر کسی ہے اور فوڈ اتھارٹی کے جتنے آفیسرز ہیں وہ دن رات تمام ڈسٹرکٹ میں جاں فشانی کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ بھی اس کی کوالٹی پہ کوئی کوشچن مارک نہ آئے. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو مستحقین کے گھروں میں آپ جا رہے ہیں، عام صارف کا کیا بنے گا؟ میں تمام لوگ جو سرکاری دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی جو ہیں پریشان ہیں کہ ان کو رمضان میں کس طرح سے آپ لے کر چلیں گے، ان تک کس طرح سے سبسڈائز چیزیں پہنچائیں گے؟ دیکھیے عمران بھائی، آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور میں نے کل فرسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کو ریز کیا تھا. اس میں چیف منسٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو پورسٹ آف دا پور ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو آپ جیسے ہم جیسے چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول پرائز پہ چیزوں کو لیں، ان کے لیے ہم نے آپشن دی ہے کہ ان کے لیے رمضان بازار اسٹیبلش ہو رہے ہیں جہاں پہ سبسڈائز آئٹم یا کنٹرول ریٹ پہ جو مفت نہیں چیز لینا چاہتے ہیں بٹ کنٹرول پرائز پہ لینا چاہتی ہیں، ان کے لیے ہم نے رمضان بازار کا ایک سسٹم جو ہے نا 36 کے 36 ڈسٹرکٹ میں اور اسپیشلی لاہور میں ہم نے اس کو کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس میں باقاعدہ طور پہ اس کو اون کرے گی اور ہم باقاعدہ آپ لوگوں کی مدد سے وہاں پہ بھی اس کی کوالٹی، اس کی پرائز اور اس کی اویلیبلٹی کے حوالے سے تینوں چیزوں کو خود مانیٹر کریں گے. آپ نے بلال یاسین وزیر خوراک کی تفصیلاً گفتگو سنی کہ عام صارف کے لیے بھی جو ہے ماڈل بازار جو ہے وہ پورے پنجاب میں وہاں پر جو ہے وہ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس کے ذریعے لوگوں کو 25% رعایتی نرخ پر جو ہے چیزیں فراہم کی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت شہر لاہور میں جس کو ایک کامیاب ترین طریقے سے یہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچانا ہے، اس کے لیے آج تک جو لوگ جن لوگوں کو ملا ہے وہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں. اور 2 رمضان سے جو ہے جو سیکنڈ رمضان ہے اس میں یہ گو تھرو کریں گے اور 10 رمضان تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مکمل کر لیا جائے گا. اور تمام تر یہ ٹارگٹ ہے جو ان کو یہ بھی کہا گیا ہے، احکامات دیے گئے ہیں کہ 10 رمضان تک ہر مستحق کی دہلیز پر جو ہے یہ پیکج پہنچنا چاہیے تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں. جی شکریہ عمران. اور خبر یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنچ ہاؤس میں ماڈل رمضان بازار کے کنٹرول روم کا دورہ کیا گیا ہے. صوبائی ماڈل بازار کنٹرول روم میں مانیٹرنگ کا جائزہ لیا. مریم نواز نے ڈسٹرکٹ اور PRTB کے ڈیش بورڈ کا بھی مشاہدہ کیا ہے. بولی عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، رکاوٹ یا غفلت برداشت نہیں کریں گے. 10 رمضان تک تمام ضرورت مندوں تک رمضان نگہبان پیکج پہنچ جائیں گے. تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے. حسن بتائیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صوبائی کنٹرول روم رمضان کا دورہ کیا گیا، جہاں پر رمضان نگہبان کی ترسیل میں شکایات ملنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز برہم ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان نگہبان پیکج کی ترسیل پر شکایات موصول ہونے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زبان اور سیکرٹری انڈسٹری احسان بھٹا سے جواب طلب کر لیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ آپ نے حکومت کے تمام احکامات ہوا میں اڑا دیے. مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ کنٹرول روم نگہبان رمضان پیکج کی ترسیل، رمضان بازار اور کسی بھی قسم کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے فوری جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. جبکہ مریم نواز نے کہا کہ مجھے شکایات ملی کہ کسی شادی ہال میں بلا کر راشن دیا گیا ہے لاہور اور دیگر جگہوں پر، اور میرا سب سے پہلا اس پروگرام کا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو راشن ان کے گھر یعنی ان کی دہلیز پر پہنچے. سکور کارڈ بنوایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی شکایات جو ہے وہ اس سے ازالہ کیا جائے. جو شخص بھی اپنے کام کا 100% نہیں دیتا اس کو جواب دینا ہوگا. جی ٹھیک ہے حسن، شکریہ آپ کا. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس رمضان نگہبان پیکج ماڈل بازاروں میں اشیاء کی دستیابی کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور کہتے ہیں تمام اضلاع کے ماڈل بازاروں میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس کل سے فعال ہو جائیں گے. تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. عمران بتائیے گا. جی بالکل، کمیشن لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت نگہبان پیکج 2 اسلامی ماڈل بازاروں کا اجلاس ہوا ہے. لاہور ڈویژن میں 1,17,731 مستحقین کو پیکج ان کی پر حوالے کیا جا چکا ہے. کمیشن لاہور کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کا روزانہ کے ہدف 25 سے 30 ہزار طے ہے، جبکہ شیخو پورہ کا 10 سے 15 ہزار روزانہ کا ہدف ہوگا.
उनका रोजाना का टारगेट 10 से 15 और जबकि रमजाना साहब का रोजाना का हदफ 5 से 10,000 रोजा फराहमी का हदफ होगा। इस वजह से लाहौर में 65,000 मुस्तकीन को रमजान निगहबान पैकेजिंग की रिलीज पर फराहम कर दिया गया है। जबकि कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि फराहम डाटा की तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर से सिम हासिल करके घरों के एड्रेस पर ले लिए गए हैं, जिस पर रमजान पैकेज फराहमी के लिए ज़राई इंतजामिया को MCL ज़राई कौंसल्स और दीगर महकमे सपोर्ट करेंगे। इस वजह से रमजान पैकेज डोर स्टेप फराहमी लाहौर डिवीजन में 10,10,146 मुस्तकीन को फराहम की जाएगी। जबकि तमाम ज़राई मॉडल बाजारों में एग्रीकल्चर प्राइस शॉप्स कल से फाल होंगी। इस वजह से कमिश्नर का कहना है कि लाहौर में 10 मॉडल बाजार में एग्रीकल्चर फेयर शॉप्स होंगी। इजलास में DC लाहौर राफिया हैदर, DC ननकाना, मोहम्मद अरशद, DC कसूर, अरशद भट्टी, DC शेरूपुरा और डॉक्टर वकार खान ने गुजरिया वीडियो लिंक शिरकत की है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। रमज़ान से कबल ही महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमत में 70 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया है। टमाटर 52 रुपये और प्याज 50 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। मार्केट में टमाटर 200 रुपये और प्याज 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई की मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मार्केट में सरगर्मी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और शायद खुर्दनोश की ख़रीदारी लोग ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं मुनाफाखोर। और एक हफ़्ते में मार्केट में चीज़ों की कीमतों में बेइंतहा तेज़ी देखी गई है। टमाटर एक हफ़्ते में 52 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है, प्याज 50 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है, आलू की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया है, लहसुन 70 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया है, अदरक की कीमत में 35 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया है। हुकूमत की जानिब से ये मॉडल बाज़ार लगाए जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ ये सहूलत ज़रूर मौजूद है कि जो रेट मुकर्रर किया जाता है उस पर चीज़ें फराहम की जाती हैं। आम मार्केट में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल रेट्स हैं और आज आम मार्केट में टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो से कम पे नहीं है। भाई आपकी क्या कहेंगे जो इस वक्त ख़रीदारी करने आते हैं रोज़ों के लिए? भाई रोज़े वास्ते हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। गरीब बंदे बच्चों को लैके खुआवें। जो बंदा रोज़ा रखता दिन रोज़ा रखिए शाम को खाने का कुछ नहीं मिलना, तो क्यों वो मुँह बदवा नहीं निकलेगी? उन्हें तो बदवाव ही देनी ना कि जिहड़ा बंदा वो अपने वास्ते बंदा, जिहड़ा बंदा गरीबों वास्ते तो कोई नहीं सोचा। आप रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो लाजमी तौर पे थोड़ा सा ख़रीदारी ज़्यादा होती है, तो क्या सूरत हाल बनती है? आपकी जेब इजाज़त दे रही है इस वक्त? जी वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मतलब कि बाज़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बाज़ नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए मेजॉरिटी कि ओवरऑल जो कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वही लोगों की कंडीशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कीमतों को ज़रा मेंटेन करें। आम इंतखाबात में मुबैना धांधले का मामला। PTI आज मुबैना धांधले के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेगी। ज़राए के मुताबिक अभी तक किसी मरकज़ी पॉइंट का इंतखाब नहीं किया गया। लिबर्टी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। बिल्कुल, आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो PTI के रहनुमा हमाद अफसर ने जो है ट्वीट करके जो एहतजाज का मुकाम है उसका ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक GPO चौक में जो है मार रोड पर जो है आज एहतजाज किया जाएगा। दोपहर 2 बजे एहतजाज की कॉल दी गई है। इसमें लाहौर के साथ साथ कसूर, ननकाना साहब, शेखुपुरा के जो PTI के कारकुन और जो उम्मीदवार जिनके साथ धांधली हुई है उनकी क़यादत में काफिले भी यहाँ मार रोड GPO चौक पे पहुंचेंगे और यहाँ पर आज एहतजाज किया जाएगा। तो यूँ आज लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब इन 4 अजला के जो कारकुन है PTI के वो GPO चौक मार रोड पे एहतजाज करेंगे और इशू एक ही है कि इनका मौका है कि आम इंतखाबात में मुबैना तौर पर उनके साथ धांधली हुई है और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिए गए बल्कि फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट देकर जो है फॉर्म 45 की हैसियत और उसके जो उसके हकायक थे उनको तब्दील किया गया है। जी ठीक है लियाकत, शुक्रिया आपका।